भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी की जीत को ममता बनर्जी का चैलेंज, कोलकाता हाई कोर्ट में दाखिल की अर्जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम जांच पड़ताल। मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 में भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ था। इस सीट पर मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की है। वो रियासत में बीजेपी हुकूमत के पहले वज़ीर आला भी हैं। इस सीट पर ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। भारत की रियासत मगरबी बंगाल से मुत्तालिक है, जहां इंतखाबी नताइज, कानूनी चैलेंजेस और सियासी इल्जामात ने एक बार फिर माहौल को गर्मा दिया है। कोलकाता हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त दायर किए जाने की खबरें सामने आई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा शुभेंदु अधिकारी की जीत के दावे और 15,000 वोटों के फर्क का जिक्र भी सामने आया है। आइए इस पूरे मामले की तफसील से समझते हैं। मगरबी बंगाल में इख्तिदार की तब्दीली हो गई है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के 15 साला इख्तिदार का खात्मा हो गया है और बीजेपी ने आज़ादी के बाद पहली बार हुकूमत बनाई है। इस दरमियान भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी की जीत को साबिक वज़ीर आला ममता बनर्जी ने चैलेंज किया है। कोलकाता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है। काबिल जिक्र है कि मंगल 16 जून 2026 की सुबह साबिक वज़ीर आला ममता बनर्जी अचानक हाई कोर्ट पहुंच गई, जहां उन्होंने असेंबली इलेक्शन के नतायज को चैलेंज किया है। ममता बनर्जी के साथ डेरेक ओब्रायन, डोला सेना और कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक अर्जी के दस्तावेजात पर दस्तखत करने ममता बनर्जी खुद हाई कोर्ट पहुंची थी। हाल ही में हुए मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन में भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के दरमियान सख्त टक्कर था। इस सीट पर मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की है। वो रियासत की बीजेपी हुकूमत के पहले वज़ीर आला भी हैं। इस सीट पर ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। कांटे की टक्कर इस सीट पर देखने को मिली थी। शुभेंदु अधिकारी ने इस सीट पर ममता बनर्जी को तकरीबन 15,000 वोटों से शिकस्त दी थी। जहां एक तरफ शुभेंदु अधिकारी को 73,917 वोट मिले, तो वहीं ममता बनर्जी को 58,812 वोट मिले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भवानीपुर हलके के इंतखाबी नतायज को अदालत में चैलेंज किया गया है। साबिक वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की रहनुमा ममता बनर्जी भवानीपुर कोलकाता का एक अहम इंतखाबी हलका है, जो सियासी तौर पर हमेशा से हाई प्रोफाइल रहा है। ये वही हलका है जहां से अक्सर बड़ी सियासी शख्सियतें मुकाबला करती हैं। हालिया इंतखाबात में सख्त मुकाबला देखने में आया, जहां ममता बनर्जी को शिकस्त का दावा, शुभेंदु अधिकारी को कामयाबी का दावा और वोटों का फर्क तकरीबन 15,000 बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ ये बात ज़रूरी है कि इन नताइज की आज़ादाना तस्दीक मौजूद नहीं और मुख्तलिफ ज़राए में तसाद पाया जाता है। टीएमसी के 20 अरकान पार्लियामेंट ने हाल ही में नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी में इंज़माम का ऐलान किया है। इससे ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। बाकी 20 अरकान पार्लियामेंट ने इतवार के रोज इस पार्टी में इंज़माम का ऐलान कर दिया था। सभी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इतवार के रोज मुलाकात करते हुए मेमोरेंडम भी सौंपा है। इस पर बागी काकोली घोष ने कहा था कि स्पीकर से मिले इस बागी ग्रुप में 20 अरकान पार्लियामेंट है। इनकी तादाद पार्टी की कुल 2/3 से ज्यादा है और हाल ही में इख्तिताम पजीर मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन में टीएमसी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद से मुसलसल टीएमसी के अंदर जबरदस्त इंतशार नजर आ रहा है। यहाँ कई अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी से बगावत करते हुए दीगर पार्टी में इंज़माम का फैसला किया है। इस खबर के बाद सियासी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। अगरचे बाज़ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हुकूमत की तब्दीली या बड़ी सियासी हलचल हो सकती है, लेकिन इसकी आज़ादाना तस्दीक मौजूद नहीं। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर इंतखाबी नताइज को अदालत में चैलेंज किया गया है तो ये मामला तवील कानूनी जंग में तब्दील हो सकता है और मगरबी बंगाल की सियासत मज़ीद तक़सीम का शिकार भी हो सकती है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक इस पूरे मामले के 3 अहम पहलू हैं। अगर अदालत में सबूत मजबूत हुए तो नताइज मुतासिर हो सकते हैं। ये मामला दोनों बड़ी जमातों के दरमियान कशीदगी बढ़ा सकता है। अवामी एतमाद, मुसलसल तनाज़ात से अवामी एतमाद पर असर भी पड़ सकता है। अगर अदालत ने केस को संजीदगी से लिया तो दोबारा गिनती, रिकाउंटिंग हो सकती है।
या महसूस पोलिंग स्टेशंस की जांच मुकम्मल इंतखाबी अमल पर सवाल भी उठ सकता है। ये भी मुमकिन है कि केस तवील अरसे तक ज़ेरे इल्ज़ामात भी रहे। भवानीपुर का ये इंतखाबी तनाज़ा अभी इब्तदाई मरहले में है और हतमी हकीकत अदालत के फैसले के बाद ही वाज़ेह होगी। नाज़रीन, फिलहाल ये एक सियासी और क़ानूनी जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हम इस कहानी पर नज़र रखे हुए हैं और जैसे ही कोई नया पेशरफ्त सामने आएगी हम आपको फौरी अपडेट देंगे। आप देख रहे थे जांच पड़ताल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।